संसार की जो बातें आज हमें लगता है कि ये सब तो सच है, ये तो कभी टल नहीं सकता, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मैं आपको बता रही हूँ, सब कुछ टल सकता है, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। प्रभु ने कहा धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी ना टलेगा। इसलिए अपने जीवन के लिए संसार की चीजों पर नहीं, संसार की टेक्नोलॉजी, संसार की बातों पे नहीं, परमेश्वर पे भरोसा करें। अपनी लाइफ के लिए प्रभु पे भरोसा करें। हालेलुया। आज हम धन पे और बहुत सारी चीजों पे भरोसा करते हैं, एक दिन वो धोखा दे देंगी, लेकिन बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर पे भरोसा करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। और सचमुच जब हमने देखा कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में एक वचन बोला कि सर्प, स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा, वो स्त्री का वंश कौन था? वो यीशु मसीह था। 4000 साल बाद परमेश्वर की वो कही हुई बात पूरी हुई। मैं आपको बता रही हूँ, जो कुछ प्रभु के वचन में लिखी है बातें, एक एक बात पूरी हुई है। और जो अब यीशु ने कहा कि अंत के समय में प्रभु का आगमन होने वाला है, वो भी पूरा होगा और होने वाला है। बहुत ही जल्द परमेश्वर का आगमन होने वाला है। यीशु मसीह के बारे में, उसके आगमन के बारे में कितने हजारों साल पहले यशायाह की पुस्तक में, हर पुस्तक में उसके विषय में लिखा गया। हर भविष्यवाणी अपने समय पर पूरी हुई। और अब ये अंतिम समय पर जब प्रभु का आगमन नजदीक है, प्रभु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए पिता के घर में जगह तैयार करने जाता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो अब वो वायदा परमेश्वर पूरा करने, और खुदा का आगमन किसी भी समय हो सकता है। और जब तक प्रभु का आगमन नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ, सत्य का प्रचार होता रहेगा। परमेश्वर के, जब तक परमेश्वर के लोग इस धरती पर है, जब तक प्रभु का वचन इस जगह पर है, जब तक पवित्र आत्मा इस जगह पर है, तब तक शैतान प्रकट नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ, एंटीक्राइस्ट का आना, कलीसिया उठा ली जाएगी, प्रभु अपने लोगों को उठा लेगा। और हम यहाँ पे अगर पढ़ें 2 पत्रस उसका 3 उसका 1 से 4 अगर हम वचन पढ़ें तो लिखा, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों मैं सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादाएं सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। आपको याद रखना है, इस अंतिम दिनों में बाइबल में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, पत्रस कहता है, मैं इस दूसरी पत्री में, ये पत्रस की दूसरी पत्री है, पहली पत्री में भी उसने लिखा और दूसरी पत्री में भी वो कहता है, मैं तुम्हें दोनों पत्रियों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ, है ना, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा दी गई हैं, ना कही गई हैं, प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो, उस आज्ञाओं को, उसके आने की आज्ञाओं को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में, आखिरी दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, किसको कहेंगे? ये हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और वो परमेश्वर के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, पर वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। और वो कहेंगे, किसको कहेंगे? तुम्हारे विषय में कहेंगे, तुम्हें बोलेंगे, तुम्हें बोलियां मारेंगे, तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कहाँ गई यीशु के आने की प्रतिज्ञा? तुम तो कह रहे थे प्रभु आने वाला है, देखो तुम्हारे दादा भी सो गए, वो भी सो गए, यीशु मसीह तो अभी तक आया नहीं। और वो क्या करेंगे? तुम्हें शक में डालेंगे, तुम्हें भ्रम में डालेंगे, ताकि तुम अपने विश्वास को और उद्धार को खो दो। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि वो जानबूझकर ऐसा करेंगे, क्योंकि वो हंसी ठट्ठा करने वाले होंगे, वो अभिलाषाओं में जीने वाले होंगे, और वो अभिलाषाओं में जीने वाले तुम्हारे को टारगेट करेंगे, क्योंकि दुष्ट उनके द्वारा आपको भरमाएगा, आपको शक में डाल देगा। कहाँ, कब से प्रचार सुन रहे, यीशु का आ गया, यीशु आएगा, यीशु आएगा, आया तो है नहीं।
समझे? ऐसा करके वो क्या करेंगे, तुम्हारे मन को भरमाएंगे। इसका 3 क्या लिखा है यहाँ पर, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। याद रखो, हंसी ठट्टा करने वाले किसके विषय में प्रभु कह रहा है? जो प्रभु की वचन के नहीं, प्रभु के वायदों के मुताबिक नहीं, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। और लिखा 5 में लिखा है, वो तो जानबूझकर ये भूल गए। वो जानबूझकर, वो जानते हैं सब कुछ, पर जानबूझकर वो भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश जो लिखा है प्राचीन काल से विद्यमान है। हाँ, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। जल में से बनी, निकली और जल के ऊपर ही। हाँ, पृथ्वी के नीचे क्या है? पानी। जल में से निकली और जल पे ही स्थिर है प्राचीन काल से। क्यों? प्रभु के वचन ने, प्रभु ने बोला पृथ्वी का अलग हो और जल दिखाई दे, अलग हो। और पृथ्वी जैसे ही प्रभु ने, वो विद्यमान है अभी तक। इसी के कारण किस कारण से? इसी के कारण कि वो जानबूझ के परमेश्वर को भूल गए, जानबूझ के प्रभु के वचन को भूल गए, है ना। इसी के कारण उस युग का जगत, कौन से युग का? नूह के समय का। उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। आप जानते, इसी कारण हंसी ठट्टा करना, प्रभु की बातों पे मन नहीं लगाना, प्रभु के वचन में स्थिर नहीं रहना, अपने उद्धार को संभाल के नहीं रखना और जानबूझ के परमेश्वर की बातों का इनकार करना। क्योंकि अगर प्रभु पे विश्वास करेंगे तो प्रभु के अनुसार चलना पड़ेगा। तो जानबूझकर लिखा है कि इसीलिए उस युग का अंत जल में डूबकर वो सब नष्ट हो गया। वो जगत जो था, इससे भी बड़ा जगत था वो। नूह के समय पे बताते हैं 8 अरब की आबादी थी जितनी अब है, और वो जगत भी जल में डूब के मर गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों पे, प्रभु भविष्यवक्ताओं के ऊपर, खुदा के वचन के ऊपर मन नहीं लगाया। आगे लिखा है इसमें, पर वर्तमान काल के, जो अभी आपको आकाश दिख रहा है, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा, जो प्रभु के मुंह से निकला था, उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। समझ में आ रही है? ये सब क्या होगा अंत के दिनों में? ये जलाए जाएंगी और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। लिखा है आकाश और पृथ्वी प्रभु के वचन के द्वारा रखे गए हैं और जलाए जाएंगे। इसलिए ये अभी हम देख रहे हैं ना, सूर्य के अंदर एक शोर, तूफान आ रहा है, आग उबल रही है, बताया जा रहा है आग निकलेगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सारी सैटेलाइट जल जाएंगी और बहुत सारी चीजें, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। तो बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में ये सब चीजें आग से जलाई जाएंगी। इसलिए हे प्रियो, ये बात तुमसे छुपी ना रहे। क्या लिखा है? हे प्रियो, ये बात तुमसे छुपी ना रहे। कौन सी बात छुपी ना रहे? कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। जानते हैं, हमारी तरह घड़ी नहीं चल रही वहां पे, हमारी तरह का कैलेंडर नहीं है वहां पे। परमेश्वर के यहाँ का एक दिन हमारे यहाँ का 1000 वर्ष है। हालेलुया। और हमारा 1000 वर्ष उसका एक दिन है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अभी देखो, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए
है ना, प्रार्थना करें अपने पड़ोसियों के लिए, देशों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। अगर आज यीशु मसीह अभी आ जाए तो आप सोचो कितने लोग हैं जो नाश हो जाएंगे। लेकिन प्रभु क्या करता है, लेकिन अभी समय पूरा हो चुका है। प्रभु का आगमन किसी भी घड़ी हो सकता है। लिखा है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन, हाँ क्या लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, जब तुम सोचते भी नहीं होगे, जब तुम आराम से सो रहे होगे, तुम आराम की जिंदगी में कंफर्ट में होगे, अचानक आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द में से जाता रहेगा। पूरा आकाश जो तुम्हें दिख रहा है वो जाता रहेगा, और जो आकाश में जो तारे हैं, तत्व हैं, हाँ एस्ट्रॉयड हैं, सब पिघल कर निकल, और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जो भी काम पृथ्वी के हैं, हाँ इसीलिए कह पृथ्वी के कामों पे मन मत लगाओ। पृथ्वी के काम क्या होगा, एक दिन जल जाएंगे, क्योंकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए जब ये सारी चीजें पिघलने वाली हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो प्रभु कहता है कि तुम्हें पवित्र और चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। सोचो, जब सब कुछ खत्म होने वाला है तो हमें कैसा व्यक्ति होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। जब हम जानते हैं कि सब कुछ खत्म होने वाला है तो हमें परमेश्वर की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके बाद उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। यीशु मसीह जल्द आए, है ना, हमें सुसमाचार प्रचार करना है। यीशु मसीह जल्द आए, हमें परमेश्वर के कामों को करना है, पवित्रताई का जीवन, हाँ सेवा का जीवन, प्रार्थना का जीवन, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, जो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं, उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी, जिनमें पवित्र लोग वास करेंगे, जिनमें प्रभु का भय मानने वाले वास करेंगे। हम एक नई धार्मिकता, एक नया आकाश, एक नई धरती जहां पे धार्मिकता वास करेगी। समझ रहे आप? इसलिए हमें आगे लिखा, इसीलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। जैसे हमारा प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। हालेलुया। इस अंतिम दिनों में बहुत सारी झूठी शिक्षाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुम्हारे शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करें, तुम्हें प्रभु में वचन में चलने से रोकेंगे, और क्या करेंगे, वो वचन को तोड़ मरोड़ के क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया।
इसलिए प्रभु ने कहा तुम ताकि अधर्मियों के भ्रम में, दुष्ट लोगों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता कहीं खो ना दो। अभी और मजबूत हो जाओ, प्रार्थना में मजबूत हो, अपनी स्थिरता में मजबूत हो जाओ। कोई कुछ भी बोले, वचन जो बोलता है वही तुम्हारे मुंह से निकले। पवित्र आत्मा तुमसे बोलता है, स्वप्न में, दर्शनों में प्रभु तुमसे बात कर रहा है, उसके आगमन के विषय में प्रभु तुमसे बात कर रहा है। उन बातों पे विश्वास करो जो वचन कहता है, जो खुदा का आत्मा कहता है, पर भरमाने वालों की शिक्षाओं पे मन मत लगाओ। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में सब कहेंगे कुशल है, कुशल है, सब बढ़िया है, सब कुशल है। ऐसा ही चलेगा और एक का एक ऐसे लोगों के ऊपर अंत आ जाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा जागते रहो। ये मेरे प्रिय, किसी के भरमाने में मत आना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है इस समय, ये अंतिम समय है। अपनी स्थिरता को मत खोइए। हम यीशु मसीह के पीछे कोई बाइक लेने और गाड़ी लेने और घर लेने के लिए नहीं चल रहे हैं। हाँ, ना मिले कुछ भी तो भी हम जानते हैं प्रभु के ने हमें उद्धार दिया है, हमें अनंत काल का जीवन दिया है और वो जीवन उसके पुत्र में है। वो जीवन प्रभु के वचन में, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसके आने की बाट जोते हैं, हम यत्न से फिर प्रभु के जल्द आने की बाट जोते हैं। हम वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। अगर उसने सारी प्रतिज्ञाएं पूरी की हैं तो उसके आने की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे लिखा है जो अभिलाषाओं में चल रहे हैं वो तुम्हारा ठट्टा करेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे। कहाँ यीशु, तुम्हारा यीशु है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा यीशु है तो तुम्हें, समझे, वो ठट्टा करेंगे। लेकिन तुम्हें अपनी स्थिरता को नहीं खोना। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, उसके आने की बाट जोते रहो, पवित्रताई में चलते रहो, क्योंकि वहां पर जो नया धरती और नया आकाश होगा, वहां पे धार्मिकता वास करेगी, पाप नहीं, दुष्ट लोग नहीं। प्रभु का जो क्रोध है वो दुष्टों के ऊपर भड़कता है। लेकिन जो लोग प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के वचन पे चलते हैं, उसके वचन को सुन के थरथराते और कांपते हैं, प्रभु की कृपा उन लोगों के ऊपर बनी रहती है। हालेलुया।